कंगना जी की हिम्मत, जो मर्जी कर ले। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूं। इन्होंने सत्य बोला कि किसान आंदोलन क्या था, जिसके लिए इंडी गठबंधन फिर इनके पीछे पड़ा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। कहां से प्रारंभ करूं, कहां से अंत करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। खैर, प्रारंभ तो मैं, जिन्हें मैं राष्ट्रीय संत कहता हूं। आज भी सुबह गीता पढ़ रहा था, रिपीट करता रहता हूं। तो जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, पहले अध्याय से जब शुरू होता है, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मानी और अर्जुन ने कृष्ण को माना। मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं, कोई सोच के नहीं बोलता। मेरा दिल जो कहता है उसको बोलता हूं। किसी से भी मैं डरता नहीं हूं, पूरे विश्व के अंदर, ईश्वर के अंदर। ये जो इंडी गठबंधन की कौरवों की सेना है, मैं पुनः रिपीट करूंगा, वो इसी प्रकार की है। मेरे श्रद्धेय मोदी जी अभिमन्यु नहीं है। वो आज की तारीख में भारत माता की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के रूप में है। कैसे कैसे घेरा जा रहा है, कितनी बड़ी साजिशें हो रही हैं, विश्वव्यापी साजिशें हो रही हैं। डीप स्टेट जिसको आप सुन रहे होंगे, लाखों कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे लगे हैं उनके, आपको भरमाने के लिए, और ये अकेला उन सबको झेल रहा है। उसकी मदद के लिए मेरी बहन कंगना देवभूमि से यहां पे आई। कंगना जी की हिम्मत, जो मर्जी कर ले। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूं। इन्होंने सत्य बोला कि किसान आंदोलन क्या था, जिसके लिए इंडी गठबंधन फिर इनके पीछे पड़ा। इतनी नीच सोच वाले व्यक्ति, जो जब चुनाव के लिए टिकट मिला वो पूछते हैं आज मंडी में भाव क्या चल रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे लोग, इसको कैसे रोक पाएंगे? ये भी एक विचार है, सत्यता का विचार है, सत्य के मार्ग पर चलने का विचार है, देश को आगे ले जाने का विचार है, देश को दुश्मनों से रक्षित करने का विचार है। बहन, हम सब आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। आप कभी घबराना नहीं। हम कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं। अपने सुप्तावस्था में, जागृत अवस्था में आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपके विचार पुष्पित पल्लवित हो। ईश्वर आपको कहां से कहां पहुंचाएगा। खैर, इस विषय के ऊपर बहुत बोल सकता हूं, लेकिन जितने भी इस मंच के अंदर यहां पर सभागार में मौजूद हैं, समृद्ध सभागार है, रक्षा करो इस देश की, बस इतना कहूंगा। बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा इसलिए है, जो जैस्मिन भाई ने अभी कहा, कि देश विकास के मार्ग पे आगे बढ़ चल रहा है। कोई खुश नहीं है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। कोई खुश नहीं है कि हम 2027 में 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे। कोई खुश नहीं है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनकर हम विश्व गुरु बनकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये लड़ाई बहुत गहरी है। कोई अपना स्थान खाली नहीं करना चाहता कि दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की है और पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। वो हर चीज़ कोशिश कर रही है। किसी देश को गिराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, उस देश में अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ, वहाँ पे वैमनस्य फैलाओ, वहाँ पे अस्थिरता लाओ, वहाँ पे किसी प्रकार से देश को तोड़ो।
दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिरेलिंग ए कंट्रीज इकोनॉमी। और सब इसी बारे में लगे हैं। कितने कितने अनुमान है। एक अनुमान मेरे पास आया, 1 लाख करोड़ रुपया विदेशों से आया मोदी को हटाने के लिए 2024 में। कितने लाख लोग जो है यूरोप से बैठ के उनके पर सोशल मीडिया में उनके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। वो भरमाया गया संविधान खत्म कर देंगे, भरमाया गया कि लोकतंत्र खतरे में है, भरमाया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये सब काम वो खुद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिलाकर संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 370 खत्म कर दें, दोबारा ले आएंगे। लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही छोटी सी कि जिनको क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर मिल चुका है आरक्षण, उनको नहीं मिलना चाहिए, बाकियों को मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला। मोदी जी के बाद ये बात पहुंची, उन्होंने कहा अम्बेडकर ने तो ऐसा नहीं कहा, तो कोई क्रीमी लेयर नहीं बनाई थी, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। उसके बावजूद देश को जला दिया गया 21 अगस्त को, यदि आप सब लोगों ने देखा हो। क्या हो रहा है? बड़ी साजिशें, षड्यंत्र हो रहे हैं पूरे देश के खिलाफ। हमें सतर्क रहना है। हर मंच से मैं ये बात करता हूँ, जगह जगह मंच से मैं ये बात करता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है 1 मिनट का, कि मेरे देश को बचा लो। दोबारा हम हजारों साल की गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। हमें सब कुछ भूल के अपने देश को बचाना है। मेरा देश बहुत महान है, सनातन, जिसका ना आदि है ना अनंत है। हम सनातनी हैं। प्लीज़ इस देश को बचाना है। अब बात जस्मीन भाई ने कही थी कि भाई मोदी जी से क्या बात हुई थी, क्योंकि समय कम है तो, और उसका पर मैं कार्य भी कर रहा हूँ, बहुत तेजी से काम कर रहा है। मोदी ने मुझे कहा कि इंडिया हैज ए स्टोरी टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड एंड लेट्स शेयर दिस स्टोरी इन देयर लैंग्वेजेस। यूनाइटेड नेशंस हैव गॉट 6 अप्रूव्ड लैंग्वेजेस। हिंदी नहीं है, मैंने मोदी जी को लिखा है कि हिंदी को भी शामिल करो, क्योंकि तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पूरे विश्व में भारत भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन वो नहीं है अभी। रशियन है, मैड्रिन है, स्पेनिश है, जापानीज है, अरबिक है। तो मैंने एक अखबार है जो इन सब भाषाओं में शुरू किया है। उन्होंने वहाँ से ये कहा कि उनकी भाषा में अपने देश के अखबारों को हमें छापकर वहाँ तक अपने भारत की स्टोरी को बताना है। That was the first information which he shared, and which I am getting it implemented across the nation, because we have to communicate in their language that we are a country which is growing. Nobody can stop it. Any amount of deep states or the social media influencers which are trying to disinform the world, it will not work. सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ जो इस कार्य को हम कर रहे हैं, अपने देश को उसी अवस्था में पहुंचा कर ही रहेंगे जो हम डिजर्व करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरकार का ही काम नहीं है कि जो सरकार के अच्छे काम हैं वो जनता तक सरकार ही पहुंचाए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उस सारे कामों को 140 करोड़ जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक भी पहुँचाएगा। दोनों कार्य पे जस्मीन भाई हम सब लगे हैं, उसको करेंगे। कंगना जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत सुंदर, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी, आपके पिता की उम्र का हूँ, आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि ना, यू आर डूइंग रियली एन एक्सीलेंट जॉब एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और पुनः नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बताऊँ, उस संत पुरुष के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। वो यहाँ पे बहुत देर से कहा गया जन्मोत्सव, जन्मदिन, ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। आज उनका अवतरण दिवस है, ये अवतरण हुआ है। आज मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें और अधिक समृद्धशाली, वैभवशाली बने, यशस्वी बने, कीर्तिवान बने। हर पल उनके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो। 140 करोड़ नहीं, 800 करोड़ जनता उनको आशीर्वाद दे, वो एक विश्व को समृद्ध बना सके। धन्यवाद। भारत माता की।